हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 8 अगस्त 2025 सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, आज का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये आपका, जो आज आपसे पूछा गया है। और आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम बाकी है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, तो ये पेपर आप ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि आपके पेपर में जो है ना, आपके जो शिफ्ट होगा उसमें ये वाले पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा पेपर याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर एग्जाम का आज का क्वेश्चन पेपर। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। पूरा वीडियो देखना है और ये सारे प्रश्न याद करना है। आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जितने भी दोस्त देख रहे हो वीडियो, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है वीडियो को, सबसे पहले आप लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी सेकेंड ईयर के दोस्त हैं ना, सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों तक शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर करना। और सारे आंसर बताऊँगा, आप नोट डाउन कर लेना बाद में रिविजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधित्व या परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है। विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन और टेस्टेड क्वांटिटीज। तो ये करता है आपका कैथोड रे आइसोस्कोप। कौन करता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप करता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग किस लिए होता है? ये होता है आपका स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, नियंत्रण पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है? ये मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है? ये एक दिशा में आउटपुट बनाने का काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। अनइंटरप्ट पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? तो जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ना, इसको डीसी की आवश्यकता होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या होता है? व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव? तो ये आपका नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। उच्च गति संचालन के लिए ये उपयुक्त नहीं किया जाता है। ये डीसी ड्राइव का नुकसान होता है, डिसएडवांटेज होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज़ करते हैं, बाहरी ग्राउलर का। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड? ये डीसी जनरेटर का कौन सा फील्ड का नाम बताना है? तो ये है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचय यौगिक जनरेटर है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर? ये वाला जो भाग मार्क किया हुआ है एक्स से डीसी जनरेटर में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इनमें से जो प्राकृतिक सोर्स है ना, नेचुरल सोर्स, वो सन है, सूरज। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योक बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका रोल्ड स्टील। कौन सा हो जाएगा? रोल्ड स्टील हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो ये फीडर जोड़ती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। पूरा पेपर देखना है एंड तक, क्योंकि आपके शिफ्ट में सेकेंड ईयर का यही पेपर पूछा जाएगा। तो सारे प्रश्न याद कर लो एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? जो एक्साइटर होता है ना, उत्तेजक, ये उपकरण आपका अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर क्यों फिट किया जाता है? ये उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए फिट किया जाता है, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? वाई डीसी जनरेटर्स आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म?
तो ये खो देते हैं। रोटेशन की दिशा अक्सर इसमें बदलती रहती है। चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, इसमें रोटेशन की दिशा अक्सर बदल जाती है, इसलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या होता है? लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण हंटिंग होता है अल्टरनेटर में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर हम डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदल सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी का काम क्या होता है? आईजीबीटी का काम होता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। क्या होता है? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर? ये कौन सी सिंगल फेज मोटर है? तो ये है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मार्क्ड पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ये एक्स जो भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका स्लिपरिंग। क्या है? स्लिपरिंग है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? यहाँ पे ये जो वायरिंग एसेसरी है कंट्रोल पैनल वायरिंग में, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं डीन रेल। क्या है ये? डीन रेल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बताइए। विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? तो ये होगा विंड। हवा जो है ना, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत में आता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है? तो ये होता है VNL माइनस VFL बटा VFL गुना 100। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो सूरज की किरणें, सनरेज होता है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी? तो SCR कन्वर्टर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपरेशन इन रीवाइंडिंग प्रोसेस? ये रीवाइंडिंग का कौन सा प्रोसेस है? तो ये है आपका वेजेज को हटाना, रिमूविंग द वेजेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड विद ए 3 फेज मोटर स्टार्टर? 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? ये जो कंट्रोल पैनल वायरिंग है, इसमें कौन सा एसेसरी है ये? तो ये केबल बांधने का पट्टी, केबल ब्लाइंडिंग स्ट्रैप है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है? व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ डीसी स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर? लिमिट द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर सेल में किस सामग्री का प्रयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन सामग्री का यूज होता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक धातु। राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर्स? डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम यूरेका का यूज़ करते हैं। किसका? यूरेका का। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बॉयलर इन ए स्टीम पावर स्टेशन? स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य होता है ये पानी को भाप में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर
का लास्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्या होता है? वाई द एसी ड्राइव आर बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। इसके लिए होता है क्योंकि कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, नो ब्रशेज एंड कम्यूटेशन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर। आई होप सारे प्रश्न आपने याद कर लिए हैं। आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, ये वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये सारे प्रश्न याद करना ज़रूरी है। जब तक ये सारे प्रश्न याद ना हो जाएं, वीडियो बार बार देखिएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न ही पूछे जाएंगे।